क्या आपने इस बात को लेकर कभी सोचा है कि ऑन एन एवरेज 70 साल की जिंदगी में आपके पास 840 महीना और सिर्फ 3500 वीक्स और 26,000 दिन ही बचे हैं, और मानते हैं कि 70 साल की जिंदगी में आपकी आधा समय बीत गया तो? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। और आपके पास बचे हुए सिर्फ 12,000 दिन ही रह जाते हैं। इसमें आपको करोड़पति बनना है, या मार्स में कॉलोनाइज करना है, या अपने जिंदगी को बदलाव लाने के लिए आपको गोल को अचीव करना है। और हाँ, कुछ ना करते हुए भी एक नॉर्मल से ही जिंदगी जीना है, ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे बिल गेट्स हो या एलन मस्क, या अंबानी हो या टाटा, या आप हो क्या मैं हूँ, टाइम हमेशा हर पल 24 घंटा ही रहते हैं। और यही वजह है कि कोई 24 घंटे का यूज करके बहुत ही आगे निकल जाता है, और दूसरा इंसान समय को टालते टालते एक एवरेज लाइफ ही जी जाते हैं। और ये सभी चीज आपको टाइम इंपॉर्टेंस के लिए ही कह रहा हूँ। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। हम पैसे को वैल्यू देते देते अक्सर ये भूल जाते हैं कि टाइम का वैल्यू उससे भी बहुत ही ज्यादा है। हम ये भी भूल जाते हैं कि पैसों को कभी भी टाइम बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो फिर मुड़ के भी एक बार भी नहीं देखते। उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि बात करते हैं दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव पर्सन इलन मस्क का। टाइम मैनेजमेंट को लेके इतना पैशनेट, इतना सीरियस रहते हैं कि जमीन पे गिरे हुए पैसा कभी उठाते नहीं। उनका मानना है कि उन्हीं पैसों को कलेक्ट करने में जितना टाइम उनको लगेगा, उसी टाइम से ही इनका कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे। और यही इंसान हर दिन प्रोडक्टिव और टाइम को यूटिलाइज करने के लिए एक सीक्रेट तरीका अपनाते हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टाइम बॉक्सिंग का यूज करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1, ब्रेन डंपिंग। दिन का छोटा बड़ा कुछ भी काम एक बॉक्स में लिखना है, और जिससे दिन भर का कामों का एक बेसिक क्लैरिटी मिलते हैं। नंबर 2, टॉप प्रायोरिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम जिसके बाकी सारा कामों से चुनना है और टॉप प्रायोरिटीज में लिखना है। फाइनली टाइम आ गया टाइम बॉक्सिंग का। हर दिन का डेली रूटीन चीज का लिखना है, जैसे कि वेक अप से लेके ब्रेकफास्ट और लंच एटसेट्रा। आप लिखे हुए 3 प्रायोरिटीज का टाइम बॉक्सिंग करके टाइम ब्लॉक करना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट 10 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम की तैयारी करेंगे, या कोई प्रोफेशनल एक प्रोडक्टिव और क्वालिटी काम करेंगे। इससे आप हर दिन हर समय हाई प्रोडक्टिव रह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, टाइम को लेकर आपका स्ट्रेस और टेंशन दूर हो जाएगा। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी हो जाएगा। अपने वक्त पे हाई प्रोडक्टिविटी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स जो कि खूब पढ़ाई करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनके लिए सिलेबस या एग्जाम को हैंडल करना काफी आसान हो जाएंगे। और हर एक प्रोफेशनल के लिए करियर डेवलपमेंट और प्रमोशन होना आसान हो जाएंगे। वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस होंगे। अपने गोल को अचीव कर पाना आसान हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारा खुशी आएंगी। मतलब टाइम को लेके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना कुछ बेनिफिट है तो टाइम मैनेजमेंट को हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो टाइम को बेनिफिट लेने के लिए हम कुछ मिनट तक हम सीरियस रह के टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं। हाय, वेलकम टू माय मोटिवेशन चैनल मिरेकल ऑफ सक्सेस, मोटिवेशंस फॉर सक्सेसफुल लाइफ। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग 8 स्टेप्स हैं जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 1, सेट योर गोल। जो काल करे सो आज। जो काम काल करना है, उन पूरा कामों को चेकआउट करके एक प्लान बनाना है और अपने गोल सेट करते रहना है। ये तो सभी जानते हैं कि गोल्स ही हमेशा विजन देते हैं, फोकस देते हैं और अपने डेस्टिनेशंस के बारे में क्लियर जानकारी भी देते हैं। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आप टाइम और रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज करिए, और ये समझ पाएंगे कि आपका वैल्यूएबल टाइम कौन सा कामों पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा डिस्ट्रैक्शन भरे टास्क को अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। इसलिए टाइम के साथ साथ पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को सेट कीजिए जो रियलिस्टिक हो, जिसको अचीव किया जा सकते हैं। एक गोल को सेट करके टू डू लिस्ट बना के एक स्ट्रेटेजी कर लीजिए, तो कि आने वाले कल के लिए आप हमेशा तैयार रहें। इसमें हर काम भी आप बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। शुरू से ही एक्शन लेके स्ट्रेस फ्री होके हाईली प्रोडक्टिव हो सके। नंबर 2, कंसंट्रेट ऑन वन टास्क एट ए टाइम।
जो लोग मल्टीटास्किंग करके खुद को एक जीनियस और सुपर स्मार्ट समझते हैं, एट द टाइम मल्टीटास्किंग करने से ही पूरा काम का क्वालिटी खराब होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो हो जाएंगे, समय बहुत ही लग जाएंगे और अपने फोकस और कंसंट्रेशन ही खो बैठेंगे। इससे तो बेटर है कि एक बार में ही 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के लेके ही सही फुल कंसंट्रेशन के साथ एक ही चीज कंसंट्रेशन होके काम को खत्म करना है, ताकि लिमिटेड टाइम पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सभी काम करते हुए आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, ईमेल, मैसेज जैसे सभी डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर ही रहना है। नंबर 3, टाइम मॉनिटरिंग। आप किसी भी चीज पे तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जबकि आप उन्हीं चीजों को लेके मॉनिटरिंग करना ले। सुबह से उठकर दोपहर तक और फिर से लंच से लेकर रात को सो जाने तक पूरा काम को एक लिस्ट आउट करना। इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा कामों पे आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ट्रस्ट मी, अगला दिन से सिर्फ प्रोडक्टिव कामों पे ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे और जिस कामों पे अपना टाइम वेस्ट हो जाते हैं, जस्ट एलिमिनेट। इससे आप टाइम बॉक्सिंग कर सकते हैं, जो इलन मास्क अपने टाइम मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। इससे आप सारे काम बिना स्ट्रेस लेते हुए भी रिलैक्स होकर दिन का सबसे प्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट काम आसानी से खत्म कर सकते हैं। नंबर 4, डू इम्पोर्टेंट टास्क ऑन पीक आवर्स ऑफ द डे ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आप अपने बॉडी क्लॉक को अच्छे से पहचानिए कि दिन में कौन सा टाइम पे आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे कि कोई एकदम सुबह उठकर एक्टिव रहते हैं, जैसे 4 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक, या कोई दोपहर या शाम को, या कोई नाइट आउल भी होते हैं जो रात 10 बजे से ही एक्टिव हो जाते हैं। मतलब दिन में जब आप एक्टिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सबसे हाई वैल्यूड, इम्पोर्टेंट और हाई प्रायोरिटी के बेस पे सबसे एक्टिव होके एक क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर यही गलती कर देते हैं कि सबसे इजी और अनइम्पोर्टेंट टास्क उन टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे हम एक्टिव रहते हैं। अपना टाइम और एनर्जी वही खत्म कर देते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने के टाइम पे एनर्जी और कंसंट्रेशन दोनों खत्म हो जाते हैं और अपने डेडलाइन हिट कर नहीं पाते। और हम समझते हैं टाइम कहाँ मिलते हैं ये काम करने के लिए। एक टू डू लिस्ट बना के प्रायोरिटी के बेस पे ही सबसे इम्पोर्टेंट काम पीक आवर्स पे ही करना है और बाद में लेस इम्पोर्टेंट वर्क जैसे चेकिंग मेल्स या कॉल बैक करना है। नंबर 5, कम आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ये शायद दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कामों में से एक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम टालम टोल की आदत लगना ही बोलते हैं। इस वीडियो के बाद शायद आपको इस डिफिकल्ट काम आसान हो जाएंगे। ये काम करने के लिए शुरू में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ जाएंगे कि समय को टालते रहने की आदत कितना हार्मफुल हो सकते हैं और अपने गोल से ही कितना दूर लेके जा सकते हैं। इसलिए आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए और टालम टोल को आदत छोड़ के एक्टिव रह के पूरा काम टाइमली करने की आदत डालिए, जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बोल्ड स्टेप होगी। किसी काम शुरू करने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि ये काम आप कब खत्म करेंगे। इससे आप फोकस रह के एक टारगेट लेके हाई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन कामों पे, ताकि नेक्स्ट शेड्यूल वर्क आप बहुत ही आसानी से कर सके। नंबर 6, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल। पोमोडोरो टेक्निक को तो आप जानते ही होंगे। इससे लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। इंसान होने के नाते आप कभी भी हर समय कंसंट्रेशन कर पाना पॉसिबल नहीं हो। इसलिए 25 से 30 मिनट का ही हाई कंसंट्रेशन जॉब और 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ऐसे करके 4 सर्कल खत्म करते ही आप 2 घंटे के लिए एक हाई कंसंट्रेटेड प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। इसको करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लगेगा। नंबर 7, थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग यस। हम अक्सर बिना सोचते ही हाँ में हाँ ही मिला देते हैं। अपने बॉस को डेडलाइन देते समय या क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के डेडलाइन देते समय बैक ऑफ द माइंड ये नहीं सोचते कि कितना स्ट्रेसफुल होंगे ये काम करने के लिए। ये ध्यान में रखते हुए कि बॉस रूड ना हो जाए और क्लाइंट्स हार्ट ना हो जाए। हमेशा ध्यान रखिए, क्वालिटी टाइम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी वर्क। टेक योर टाइम फॉर बेटर क्वालिटी वर्क। इसलिए हाँ बोलने से पहले जरूर सोच के बताना। नंबर 8, ऑलवेज टेक 1 आवर फॉर योरसेल्फ ओनली। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा ही सिर्फ अपने लिए रखिए। ट्रस्ट मी, ये 1 घंटा आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 1 घंटे से ही आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे और अपने आप को चैलेंज करने लगेंगे और खुद को तैयार कर सकते हैं फॉर द बेटर वर्ल्ड, फॉर द बेटर फ्यूचर। जिस क्वालिटी टाइम पे आप अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं,
हाई प्रोडक्टिव और हाई परफॉर्मेंस के बारे में सोच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने से आपका लाइफ में आते हुए सारे प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और अनईजीनेस काफी कम हो सकते हैं। टाइम का जो शॉर्टेज आपको आज महसूस हो रहा है, 24 घंटा आपके लिए बहुत ही कम पड़ रहा है और टाइम मैनेजमेंट की आदत से ही सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव वर्क करने के बाद भी आपको काफी समय मिलेंगे और रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये वीडियोस आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया तो फिर आज से ही इस इम्पोर्टेंट 8 टिप्स का फॉलो करके टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए फॉर द क्वालिटेटिव एंड हाई प्रोडक्टिव वर्क, जो आपको फ्यूचर में ग्रो करने पर काफी मदद मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।